मैंने होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिए थे। जो पहले वाला क्वेश्चन था वो तो बिल्कुल सिमिलर था, है ना, जो मैंने √9 माइनस एक्स स्क्वायर कराया था वो वाला, उसी की तरह करना था। तो उसका आंसर आएगा बेटा डोमेन में -4 से +4 और रेंज आएगा 0 to 4। वो तो लगभग सबने देख देख के कर ही लिया है ना। लेकिन दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो लगभग सब बच्चों का गलत है ना। क्या था वो क्वेश्चन, ध्यान से देखें। एफ एक्स इक्वल टू √x² -16। बेटा ध्यान से समझना प्लीज। और मैंने इसके क्वेश्चन को करने के पहले मैं आपको एक कंडीशन भी याद दिलाता हूं जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी आपको कि x लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस ए है। अगर x लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस ए का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, तो आपका x की जो वैल्यू निकलेंगी वो निकलेंगी -a से +a। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -a, और क्लोज ब्रैकेट, है ना, ये मैंने बनवाया था। दूसरा मेथड मैंने बताया कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस ए है, x ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस ए है, तो आप आंसर लिखेंगे -∞ से -a, यहाँ पे ओपन आएगा, यहाँ पे क्लोज्ड, यूनियन का साइन लगाएंगे, है ना, और यहाँ पे आएगा a प्लस इन्फिनिटी। ये आंसर लिखना है, ठीक है। अब चलो बात आते हैं इस क्वेश्चन पे। एफ एक्स इक्वल टू √x² -16 है, ये कोई क्वेश्चन था। अंडर रूट दिख गया क्वेश्चन में मुझे। जैसे ही अंडर रूट दिखता है मुझे ये समझ में आ जाती है बात कि अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू वो या तो 0 होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा बेटा, अंडर रूट के अंदर क्या है, x² -16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे? यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? अब क्या करेंगे, x² माइनस का 16 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 16, ठीक है। अब x इक्वल टू मतलब स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस का 4 आ जाएगा बेटा यहाँ पे। अब देखना ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, x ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस ए, यही कंडीशन अप्लाई हो रही है। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तो बताओ डोमेन क्या होगा बेटा? डोमेन हो जाएगा बेटा हमारा -∞ से -4। पहला तो ये हो गया यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ये निकलेगा बेटा डोमेन हमारा। बोलो कोई प्रॉब्लम? ये बात समझ में आ गई बेटा सबको? ये आपको ये देखना पड़ेगा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस ए निकला है या x लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस ए निकला है। जो होमवर्क में पहला क्वेश्चन दिया था मैंने आपको करने को, वो उसमें ये वाली कंडीशन लगनी थी, x लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस ए। क्लियर है बेटे? यहाँ तक आगे बढ़ जाए। अब ये तो थी डोमेन की बात, अब इसकी रेंज भी निकालनी है ना। रेंज के लिए मैंने क्या किया था, लेट y इक्वल टू एफ एक्स। बेटा प्लीज आवाज नहीं आनी चाहिए किसी बच्चे की। लेट y इक्वल टू एफ एक्स, तो हमने क्या किया बेटा, एफ एक्स को किसके इक्वल मान लिया, y के इक्वल ले लिया पहले तो, ठीक है। y की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, एफ एक्स को क्या दे रखा था क्वेश्चन में, √x² -16, यही था ना बेटा क्वेश्चन। अब बताओ क्या करते थे जब y के इक्वल लेट कर लेते थे, तब क्या करते हैं बेटा, फिर x की वैल्यू निकालते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y² x² -16। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? यहाँ तक आगे बात समझ में? अब बताओ क्या करेंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, y² +16 इक्वल टू x²। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, y² +16। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब बताओ बेटा क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालनी है ना हमको। तो क्या होगा बेटा, अंडर रूट के अंदर आ गया ये तो y² की जो वैल्यू है वो क्या होगी, y² +16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगी बेटा, ठीक है। अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू यानी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आ गया y² ग्रेटर देन इक्वल टू -16, ठीक है ना बेटा। अब क्या करेंगे बताओ,
बेटा अगर स्क्वायर उस साइड ले जाएंगे है ना तो अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा है ना। तो अभी ये टॉपिक मैंने आपको सिखाया नहीं है, अभी इसको यहीं पर रहने दो है ना। अभी डोमेन निकालो इस क्वेश्चन का, अभी टॉपिक अभी आगे सिखाऊंगा है ना। अभी डोमेन तक निकालो, माइनस आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा नहीं लोगों ने बच्चों ने अभी है ना, तो इसको आगे बाद में करेंगे। अभी डोमेन निकालो बस इसका, अभी क्या डोमेन निकालो बस, ठीक है। अभी जब टॉपिक सिखा दूंगा ये तब रेंज भी सिखाऊंगा इसकी। देखें बेटा आगे, अब सुनो, मैंने मेरे बुक देना एक कनिका बेटा, सुनो अब बेटा, सपोज करो एफ एक्स आपको दे दिया बेटा, एफ एक्स इक्वल टू मैंने 2x प्लस 3। बेटा ध्यान से सुने, मान लीजिए एफ एक्स आपको गिवन है 2x प्लस 3, कोई फंक्शन दे रखा है। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा f2 की वैल्यू निकालो, बताओ क्या निकलेगी f2? आप x की जगह 2 पुट कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा 7। बोलो कोई प्रॉब्लम? अगर मैंने बोला होता f1 निकालो तो कैसे निकालते? x की जगह 1 पुट कर देते, यही करते ना बेटा। तो अब ध्यान से सुनो, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर सेकंड, एफ एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है बेटा एक्स स्क्वायर। एफ एक्स किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर के। और आपको निकालना है बेटा फाइंड एफ 1.1 माइनस f1 अपॉन में 1.1 माइनस 1। बेटा इसको सॉल्व करो, सबसे पहले f 1.1 निकालो बेटा। इस क्वेश्चन में f 1.1 निकालना बेटा सभी बच्चे, f 1.1 निकालो बेटा। पहले क्या आएगा बेटा f 1.1? 1.1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1.21। 1.1 का स्क्वायर करेंगे 1.21। बेटा f1 बताओ, 1 का स्क्वायर ये क्या आ जाएगा 1। बेटा यहाँ पे वैल्यूज पुट करो अब इसकी, बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। क्या बेटा? बेटा ये दोनों वैल्यू पुट करनी है ना, f 1.1 की जगह f 1.1 की वैल्यू पुट करो। f 1.1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1.21 माइनस 1। 1.1 में से 1 गया, क्या बचेगा बेटा 0.1। बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब बताओ बेटा 1.21 में से 1 गया, क्या बचेगा 0.21 अपॉन में 0.1। अब बताओ बेटा ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर कितना आ जाएगा 10, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्या बचा बेटा बोलो 21, ऊपर और नीचे बचा 10, तो आंसर क्या आएगा 2.1। ये नोट करो बेटा फटाफट। बेटा हो गया राघव, कर लिया तुमने? चलो बेटा आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान से देखें बेटा, अब एफ एक्स इक्वल टू बेटा क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 7 देखें। एफ एक्स इक्वल टू आपको एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है x प्लस 1 और जी एक्स इक्वल टू गिवन है 2x माइनस 3। बेटा एफ एक्स दे रखा है और जी एक्स दे रखा है, दो फंक्शन दे रखे हैं, एफ एक्स भी गिवन है जी एक्स भी गिवन है। और आपको बेटा क्या क्या चीजें निकालने को बोला इन्होंने, फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी,
एफ अपॉन जी। बेटे 4 वैल्यूज निकालनी है आपको। हाँ बोलो। देखो तो बेटा एफ एक्स और जी एक्स ये आपको दो गिवन है फंक्शन, और आपको एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ अपॉन जी, ये चारों चीज निकालनी है। तो सबसे पहले देखो बेटा एफ प्लस जी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसको लिखेंगे एफ एक्स प्लस जी एक्स, पहले वाला यानी दोनों फंक्शंस को प्लस कर देंगे, एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो बेटा एफ एक्स बताओ कितना है, एक्स प्लस वन, और जी एक्स कितना है 2x माइनस थ्री। एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू, जी एक्स की जगह जी एक्स की वैल्यू। अब बताओ बेटा x प्लस 2x कितना होगा, 1 माइनस थ्री माइनस टू। तो ये बेटा निकल गया f प्लस जी। बोलो कोई दिक्कत बेटा। अब बताओ इसको f माइनस जी, तो इसको लिखेंगे एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स। बेटा एफ एक्स कितना है x प्लस वन, और जी एक्स कितना है बेटा, ये ध्यान रखना पहले ब्रैकेट में रखना दोनों, एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू किस में रखना, ब्रैकेट में, क्योंकि बीच में साइन किसका है, माइनस का है। अब बेटा ब्रैकेट्स ओपन करो तो क्या आएगा, x प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री। बेटा बताओ क्या बनेगा, x और माइनस टू एक्स क्या बन जाएगा, माइनस एक्स। बेटा 1 प्लस थ्री 4, तो ये निकल गया माइनस एक्स प्लस 4। बोलो कोई दिक्कत बेटा। अब बताओ f इंटू जी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस वन 2x माइनस थ्री। बेटा मल्टीप्लाई करो इन्हें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, और डिवाइड वाले में तो कुछ नहीं होगा बेटा, डिवाइड वाला तो ऐसे ही रहेगा। क्या बेटा, नहीं नहीं दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करो। बेटा इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई हो गया। अब सुनो ऐसे ही दो क्वेश्चन आपको अभी करके दिखाने हैं, एक करके दिखाओ, एक होमवर्क में करना। एग्जाम्पल 16। हाँ नहीं करना बेटा, मिडिल टर्म नहीं करना, बस मल्टीप्लाई करके छोड़ना है। अगर दोबारा मिडिल टर्म करोगे ना तो यही आ जाएगा। बेटा एग्जाम्पल 17 करके दिखाओ, एग्जाम्पल 17। हाँ कोई नहीं, मैं दे रहा हूँ। बेटा एग्जाम्पल 17 करके दिखाओ मुझे। बेटा एग्जाम्पल 17। बेटा एग्जाम्पल 17 करो जल्दी से। अर्नब करो बेटा जल्दी, थोड़ी स्पीड से काम करा करो यार, तुम लोग बहुत स्लो स्लो काम करते हो।
गया बेटा? नहीं हो रहा क्या? एग्जाम्पल 17 ध्रुव कर दिया? तुम्हारा धैर्य हो गया बेटा? पूछना तो नहीं किसी को एग्जाम्पल 17? बेटा एग्जाम्पल 16 होमवर्क में लिख लो इसी का, सेम एग्जाम्पल 16 है, वो होमवर्क में करना है। क्या बेटा? बोलो तो सही क्या है बेटा? एफ एक्स कितना दे रखा है? रूट एक्स। और जी एक्स कितना है? एक्स। और आपको निकालना क्या है? एफ इंटू जी, यही निकालना है ना? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, रूट एक्स इंटू एक्स। बेटा सुनो, अच्छा एक बात सुनना बेटा ध्यान से, अगर क्वेश्चन में लिखा है एफ इंटू जी, यहाँ लिखा है एफ इंटू जी एक्स, है ना? एक ही बात है बेटा, एफ इंटू जी लिखते हैं वो, या एफ इंटू जी एक्स लिखते हैं, तो एफ एक्स इंटू जी एक्स ही करना है बेटा आपको। तो एफ एक्स कितना है? रूट एक्स। और जी एक्स कितना है? एक्स। क्या चक्कर है मुझे? बेटा इधर देखो, सेकंड वाला पार्ट जो है उसमें लिखा हुआ है एफ माइनस जी एक्स, यही लिखा हुआ है। इसको लिखेंगे एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? रूट एक्स। और जी एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स। ये आ गया बेटा सेकंड पार्ट। कर लिया बेटा ये विवेक? अब देखें बेटा आगे, बेटा क्वेश्चन नंबर 6 मिसलिनियस का, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6। एफ इक्वल टू प्रिंसिपल, बेटा क्या है यार? तुम बातों को सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर बेटा क्लास में पढ़ना है आप लोगों को, तमीज से बैठो, पढ़ाई पर ध्यान दो। ये फालतू बातें डिस्कशन छोटे बच्चों की तरह कर छोड़ दो। 11th में आ गए हो आप लोग। एफ इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा ये गिवन है। और x बिलोंग्स टू r, बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कोई बच्चा अभी फिलहाल नोट ना करे इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं। और बोला गया है फंक्शन की रेंज निकालो। अब बेटा ध्यान से सुनना, जो भी ऑर्डर्ड पेयर लिखे होते हैं, आगे वाला क्या होता है बेटा? डोमेन होता है, और पीछे वाली वैल्यू क्या होती है? रेंज। और वो किसके इक्वल होता है? y के इक्वल होता है। पीछे वाली वैल्यू किसके इक्वल होती है? तो मैं पहले क्या करूंगा, इसको लेट y इक्वल टू, बेटा पीछे वाली वैल्यू को y के इक्वल ले लो पहले, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा? यहाँ तक रेंज निकालने के लिए मुझे ये बताओ बेटा, रेंज निकालने के लिए क्या मेथड सीखा है हमने? पहले उसे y के इक्वल रखते हैं और उसको कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं बेटा? x की। तो बेटा इसको ऊपर ले जाओ पहले, तो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? y का अंदर मल्टीप्लाई करो, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? बेटा क्या करते हैं रेंज वाले क्वेश्चन में, पहले उसे y के इक्वल लिखते हैं, y के इक्वल लिखने के बाद हम वहां से x की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं? x की। तो हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा माइनस का वाई एक्स स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम? एक्स स्क्वायर वाले दोनों टर्म एक साइड ले लिए, y इक्वल टू, बेटा एक मिनट भी रिपीट करूंगा, एक मिनट भी लिख समझ लो पहले,
देखो सबसे पहले हमने क्या किया, कोई भी फंक्शन हमें दे रखा हो जिसकी रेंज निकालनी है, आप उसे y के इक्वल लिख लो पहले। तो मैंने क्या किया, हमें इसकी रेंज निकालनी थी x² अपॉन 1 प्लस x², इसे मैंने y के इक्वल लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको ऊपर लेके गए, y के अंदर मल्टीप्लाई किया, x² वाले एक तरफ कर लिए। ये जो स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूँ उसके पीछे रीजन क्या है कि मुझे x की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो मैंने x वाले दोनों टर्म एक साइड कर लिए। अब देखना बेटा, y इक्वल टू इन दोनों में से मैं x² कॉमन ले लूँ, x² कॉमन ले लिया। अब बताओ बेटा क्या बचेगा, 1 माइनस वाई, यही बचेगा। तो y ये 1 माइनस वाई हो गया इक्वल टू x²। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब सुनो जरा ध्यान से बेटा, x की वैल्यू क्या निकलेगी, स्क्वायर हट के अंडर रूट लग जाएगा, y अपॉन 1 माइनस वाई। बेटा बस यहाँ तक तो कैलकुलेशन करी थी हमने, यहाँ तक हो गया क्वेश्चन, लेकिन इसके बाद आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, वो ध्यान से सुनना बेटा बस मेरी बात। यहाँ तक तो इस क्वेश्चन को सभी बच्चे कर लेते हैं आराम से। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, रेंज का मतलब क्या होता है बेटा, y की वैल्यू, और y कहाँ पे आ रहा है, रूट के अंदर आ रहा है। तो यहाँ से क्या बात कंफर्म हुई बेटा कि ये रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या 0 से बड़ी। तो रूट के अंदर क्या है बेटा, देखो y अपॉन में 1 माइनस वाई, वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0। यहाँ तक बोलो कोई प्रॉब्लम। अब सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा प्लीज, यहाँ से एक कंडीशन तो ये निकलेगी कि जो y की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0। अगर सपोज करो ये वाली वैल्यू को इधर ले जाओ तो 0 हो जाएगी ये, तो एक कंडीशन क्या बनेगी कि y की वैल्यू क्या होगी मेरे बेटा, 0 से बड़ी होगी। लेकिन एक चीज और है बेटा, यहाँ पे अपॉन में कभी 0 नहीं आता है, अपॉन में कभी 0 नहीं आता बेटा। तो ये अपॉन वाली वैल्यू जो होगी बेटा 1 माइनस वाई, ये क्या होगी बेटा, 0 से बड़ी होगी बेटा वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस वाई ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से देखना 1 ग्रेटर देन माइनस का वाई इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का वाई। अब मुझे ये बताओ बेटा इन दोनों पॉइंटों से क्या मतलब निकल रहा है, इससे क्या मतलब निकला पहले ये बताओ, y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, यानी y की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी है, यही मतलब निकला ना बेटा। अब बताओ इसका क्या मतलब है, y की जो वैल्यू है 1 से क्या है, छोटी है। तो एक्चुअल में y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हुई, 0 से लेके आगे बढ़ेंगे और 1 से छोटी, यही तो मतलब हुआ ना बेटा। तो रेंज क्या होगी बेटा इसकी हमारी, 0 से 1, 0 पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, क्लोज्ड, क्योंकि इक्वल टू का भी साइन है बेटा। 1 पे बताओ कौन सा आएगा बेटा, करो नोट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एग्जाम में आने के, उससे बता रहा हूं आपको एक, अभी दोबारा समझा दूं, नोट कर पहले। बेटा जल्दी फटाफट नोट करो। क्या बेटा, क्यों बहुत छुट्टी करते बेटा आप, बेटा ये हो गया। बेटा हो गया ये बेटा क्वेश्चन बुक में मार्क करके रखना है, इस क्वेश्चन को एग्जाम में कई बार आना, बोलो तुम
क्वेश्चन नंबर मिसलिनियस का 8, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोई फंक्शन है और वो रोस्टर फॉर्म में दे रखा है बेटा इस बार 1,1 2,3 0,-1 और -1,-3 बी अ फंक्शन फ्रॉम z टू z। इन्होंने बोला कोई ये फंक्शन है, ठीक है, और एक फंक्शन की इक्वेशन भी दे दी इन्होंने, f(x = ax + b। बेटा सुनो ध्यान से, ये फंक्शन की कोई इक्वेशन दे दी f(x = ax + b और ये उसके रोस्टर फॉर्म लिखे हुए पॉइंट्स 1,1 2,3 0,-1 जो भी पॉइंट्स दे रखे हैं। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इस क्वेश्चन में बोला है कि आप a और b की वैल्यू बताओ कि a की जगह पे कितना आएगा और b की जगह पे कितना आएगा। ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। आप एक बात बताओ बेटा, जो ये पॉइंट्स दे रखे होते हैं उन पॉइंट्स में आगे वाली वैल्यू कौन सी होती है? x की, और पीछे वाली वैल्यू किसकी होती है? y की या fx की। y किसके इक्वल होता है? fx की। तो y लिखाओ या fx लिखाओ एक ही बात है। तो इसका क्या मतलब हुआ मेरे बेटा कि आगे वाली वैल्यू किसकी है? x की, और पीछे वाली वैल्यू किसकी है? y की या fx की। ठीक है ना बेटा? तो आप एक काम करो, इनमें से ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, कोई से एक एक करके 2 पॉइंट लेने हैं बेटा, कोई से भी ले सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट ले लिया एट 1,1, मान लो मैंने पहला पॉइंट ले लिया 1,1, तो बेटा x की वैल्यू बताओ कितनी होगी? 1, और fx की वैल्यू कितनी है? अब बेटा इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है आपकी, इसमें x की और fx की वैल्यू पुट करो, तो बताओ बेटा fx की कितना लिखेंगे हम? 1। a x की जगह पे कितना लिखेंगे? 1 प्लस b। बेटा क्या बन जाएगा ये इक्वेशन बताओ? ये a + b = 1 बन गई बेटा इक्वेशन। अब कोई दूसरा पॉइंट ले लो, कोई दूसरा पॉइंट बताओ कौन सा लें? कोई सा भी ले सकते हो, आपकी कोई ये कंडीशन नहीं है कि आपको सेकंड लेना है, थर्ड लेना है, जो मन में है वो ले लो आप। मैं बेटा थर्ड वाला ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि थर्ड वाले से आसान हो जाएगा क्वेश्चन। पर ऐसा नहीं है कि आपने सेकंड ले लिया तो गलत हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। पहले थर्ड ले लेते, चलो एट 0,-1। अब बेटा इसका क्या मतलब है? x की जगह पे क्या रखना है? 0, और fx की जगह क्या लिखना है? -1। तो बताओ क्या होगी इक्वेशन? -1 = a 0 + b। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम? ये क्या हो जाएगा बेटा? -1, ये पूरा 0 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या बचेगा? तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? b की वैल्यू इसमें पुट कर दो और a निकाल लो। करो बेटा, जो b की वैल्यू निकली है वो पुट कर दो और a निकालो। करें बेटा फटाफट। हो गया बेटा? तुमने कर लिया शौर्य? बेटा हो गया? बेटा एग्जाम्पल नंबर 22, एग्जाम्पल नंबर 22 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 22 ध्यान से देखना बेटा, इसमें दे रखा है f(x = 1 - x, x > 0, 1 x = 0, x + 1 x > 0। बेटा ध्यान से सुनो, अब इन्होंने बोला फंक्शन बेटा f(x = क्या दे रखा है? 3 फंक्शन दे रखे हैं। पहला फंक्शन बेटा कब यूज करना है आपको? 1 - x,
जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 से कम। fx इक्वल टू 1 कब यूज करना है बेटा आपको, जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तीसरा वाला बताओ बेटा कब यूज करना है, x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तीन फंक्शन दे रखे हैं। अब ये कौन सा फंक्शन यूज करना है, ये डिपेंड किस पे करेगा, x की वैल्यू पे, कि x की वैल्यू आप कैसे ले रहे हो। अब इन्होंने कहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx, हमें इसका बेटा ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है इसका, ग्राफ ऑफ fx। अब बेटा आपको थोड़ा 10th क्लास का याद करो जरा, ग्राफ बनाते थे बेटा थर्ड चैप्टर में, लीनियर इक्वेशन होती थी x और y के टर्म में, उसमें आपको ग्राफ बनाने पड़ते थे। तो ग्राफ कैसे बनाते थे बेटा, x की वैल्यू पुट करते थे, अपने पास से पॉइंट्स निकालते थे ना, x की वैल्यू पुट करते हैं और y की वैल्यू निकालते थे। तो यहाँ पे भी हमें यही करना पड़ेगा बेटा। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले x की वैल्यू पुट करो। मान लो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे बेटा, बताओ fx कितना होगा बेटा। अगर हम x की जगह पे 0 कर रहे हैं बेटा पुट, बोलो 0 के इक्वल टू पे कौन सा फंक्शन है, 0 के इक्वल टू पे कौन सा लेंगे बेटा, 1। तो बेटा y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब बेटा मुझे बताओ, अगर मैं x की जगह पे 1 लिखूंगा तो बेटा fx कितना निकलेगा, बताओ मुझे। अगर मैं x की जगह पे 1 ले रहा हूं बेटा, x की जगह पे 1, बेटा बताओ कौन से में रखेंगे, x की वैल्यू 1 0 से बड़ी है ना, 0 से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा है, x प्लस 1। इसमें रखो बेटा x की वैल्यू 1, तो कितना आएगा y की वैल्यू, x की जगह 2 रखो, x की जगह 3 रखो, और यहाँ पे x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -3 करो बेटा, सारे वे पॉइंट्स निकालो। अब x की वैल्यू मैंने लिख दी बेटा, अब आप y की वैल्यू निकालो यहां से। बेटा y की वैल्यू निकालो सारी। बेटा हो गया नहीं है, बेटा बताओ 2 पे क्या निकलेगी, x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी, y की वैल्यू 3, x की जगह 3 रखो तो y की वैल्यू, x की वैल्यू -1, बेटा -1 कहाँ रखेंगे अब बताओ मुझे, फर्स्ट वाले में, तो कितना आएगा 1 -1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। बेटा -2 रखो अब, तो y की वैल्यू 3, x की जगह -3 रखो। बेटा अब इन पॉइंटों से एक ग्राफ बनाओ बेटा। मान लो ये आपकी टेबल बन गई बेटा पूरी है, ये टेबल बन गई बेटा। अब इन पॉइंटों से ग्राफ ड्रॉ करो। ग्राफ कैसे करते हैं वो देखो ध्यान से। मान लो 0 1 2 3 4, -1 -2 -4 1 2 3। बेटा बनाओ ग्राफ, बनाओ बेटा अब इनका, इन पॉइंटों से ग्राफ ड्रॉ करो। बेटा ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो बस ग्राफ बनाओ। और आप पहली बार तो पढ़ नहीं रहे हो चैप्टर, थोड़ा है ना। सबसे पहला पॉइंट देखो, ये 0,1 है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो 0,1 यहाँ पे आएगा। ऐसे पॉइंट्स ड्रॉ करो पहले।
बेटा हो गया है बेटा, पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए, उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। इस तरीके की बननी चाहिए बेटा, वी शेप का, इस टाइप का ग्राफ बन रहा होगा। बन रहा है क्या बेटे सबका? बस सभी पॉइंट्स को ड्रॉ करो, उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है बस आपको। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? बोलो। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। बेटा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 और जी एक्स आपको दे रखा है बेटा 3x प्लस 5। एफ एक्स और जी एक्स ये दोनों वैल्यू गिवन है बेटा आपको, और आपको फाइंड आउट करना है एफ 3 प्लस जी माइनस 5। बेटा करके दिखाओ फर्स्ट पार्ट, एफ 3 प्लस जी माइनस 5। ये आपकी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है बेटा, जो एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक है उसके क्वेश्चन करवा रहा हूँ कुछ आपको। एफ 3 प्लस जी माइनस 5। निकालो बेटा, पहले f3 x की जगह 3 पुट करो fx वाले में। f3 निकाल लिया बेटा, पहले f3 बताओ क्या निकलेगा। तो 3 का स्क्वायर प्लस 7, 3 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा, कितना आएगा बेटा ये 16। ये आपका f3 आ गया। अब बेटा g माइनस 5 निकालो, तो 3 इंटू माइनस 5 प्लस 5, ये माइनस 15 प्लस 5। बेटा कितना बना ये माइनस का 10। अब वैल्यू पुट करो, f3 की जगह पे 16 माइनस 10, कितना आंसर आएगा बेटा 6। अब मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूँ 3-4 पार्ट, ये सब आपके एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है बेटा। एफ एक्स लिखो बेटा होमवर्क लिए, एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7 और जी एक्स 3x प्लस 5। प्रिंस तुम सीधे क्यों नहीं बैठते हो, मतलब पीछे कोई दिक्कत है तुम्हें?
बेटा एफ एक्स और जी एक्स ये दो फंक्शन दे रखे हैं, आपको निकालना है बेटा फर्स्ट पार्ट होमवर्क में एफ 1/2 इंटू जी 14, एक तो ये निकालना है एफ 1/2 इंटू जी 14, दूसरा एफ -2 इंटू जी -1, तीसरा एफ टी माइनस एफ -2, एफ टी है बेटा, एक्स के टी रखना है बस आपको, और फोर्थ पार्ट एफ टी माइनस F5 अपॉन में T -5, ये चार पार्ट है बेटा इसके, Fx और Gx दे रखे हैं, ये इसके चार पार्ट सॉल्व करने हैं बेटा।